क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? भले ही आप 70 या 80 वर्ष की आयु तक पहुंच जाए, आप बिना किसी गोली या प्रक्रिया के पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बेडरूम में 2 से 3 घंटे तक ताकत और सहनशक्ति बनाए रख सकते हैं। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वास्तव में बाद के वर्षों में पुरुषों की जीवन शक्ति से संबंधित अधिकांश समस्याएं केवल उम्र की वजह से नहीं होतीं, बल्कि रक्त संचार में कमी और खनिज असंतुलन जैसे छोटे-छोटे कारकों के कारण होती हैं, जो वास्तव में बहुत बड़ा अंतर बनाते हैं। यूरोपीय चिकित्सा आंकड़ों के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के 60% से अधिक पुरुष स्वस्थ रक्त प्रवाह बनाए रखने में संघर्ष करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा में कमी और अंतरंग जीवन में आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है। आप अपनी रसोई में पहले से मौजूद परिचित खाद्य पदार्थों का उपयोग करके रक्त संचार को फिर से सक्रिय कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और अपनी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं, डॉक्टर विलियम हैरिस, आपके साथ एक पारंपरिक जर्मन फॉर्मूला साझा करूंगा, जो केवल 4 साधारण सामग्रियों से बना है। फिर भी, ये एक साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने, हार्मोन में सुधार करने और आपके शरीर के लिए स्थिर ऊर्जा का आधार बनाने में पूरी तरह से काम करते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि आप इसे केवल एक हल्के भोजन के बाद तुरंत लागू कर सकते हैं। पहले कुछ मिनटों को न छोड़ें, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले की पहली सामग्री का खुलासा करूंगा, जो आपके रक्त संचार और सहनशक्ति की पूरी प्रभावशीलता को चुपके से निर्धारित कर सकती है। कुछ ऐसा जो कई पुरुष कभी नहीं समझते। शुरू करने से पहले मुझे आपके बारे में जानने दें। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? नीचे टिप्पणी में बताएं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं आज पुरुषों के स्वास्थ्य की इस यात्रा में किसके साथ हूं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल चालू करना न भूलें, ताकि आप 60 वर्ष की आयु के बाद स्वास्थ्य और पुरुष जीवन शक्ति से संबंधित अगले उपयोगी वीडियो को न छोड़ें। तो हम और क्या इंतजार कर रहे हैं? आइए, जर्मन पावर स्टैक की पहली सामग्री का पता लगाएं। एक परिचित जड़ वाली सब्जी, जो रक्त संचार और सहनशक्ति में सुधार की सुनहरी कुंजी है। सामग्री 1, चुकंदर। स्वस्थ संचार के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत। चुकंदर न केवल एक आकर्षक बैंगनी लाल रंग की जड़ वाली सब्जी है, बल्कि यह आहार नाइट्रेट का सबसे समृद्ध प्राकृतिक भंडार भी माना जाता है। शरीर में अवशोषित होने पर चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो एक अणु है जो रक्त वाहिकाओं को आराम करने और फैलने में मदद करता है। इसके कारण रक्त विभिन्न अंगों, विशेष रूप से पुरुष प्रजनन प्रणाली तक अधिक मजबूती से बहता है। यूनाइटेड किंगडम के एक्सेटर विश्वविद्यालय में 2015 के एक अध्ययन ने दिखाया कि चुकंदर का रस प्लाज्मा नाइट्रेट के स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकता है, जिससे शारीरिक गतिविधि के दौरान रक्त प्रवाह प्रदर्शन में सुधार होता है। दिलचस्प बात यह है कि यही तंत्र पुरुषों की जीवन शक्ति और सहन शक्ति को भी सीधे लाभ पहुंचाता है, न कि केवल एथलीटों को। इसके अलावा चुकंदर में बेटालैन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और उनकी लचीलापन बनाए रखते हैं। यह धमनियों को कठोर होने से रोकने और यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि वे शरीर की अधिक रक्त प्रवाह की मांग का जवाब दे सकें। एक साथ ही, अपनी फोलेट और आयरन की समृद्धि के कारण चुकंदर स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, जो मांसपेशियों और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन के परिवहन को अनुकूलित करता है। ये दोनों शारीरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता के लिए आवश्यक कारक हैं। एक और महत्वपूर्ण विवरण अवशोषण का समय है। चुकंदर से नाइट्रेट आमतौर पर खाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद रक्त प्रवाह में चरम पर पहुंचता है। यही कारण है कि यदि आप इसे सही समय पर तैयार करते हैं और इसका सेवन करते हैं, तो आप इस सुनहरे समय का अधिकतम उपयोग करके संचार और सहनशक्ति के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप चुकंदर की शक्ति को समझ चुके हैं, तो आइए अगली सामग्री की ओर बढ़े। एक परिचित मसालेदार जड़ जिसका गर्म स्वाद हजारों वर्षों से संचार को उत्तेजित करने और प्राकृतिक जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मेरे दोस्त, यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे वास्तव में खुशी है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप वास्तव में अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 1 छोड़ें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। सामग्री 2, ताजा अदरक।
गर्म मसाला जो संचार और जीवन शक्ति को पोषण देता है। अदरक को लंबे समय से न केवल भोजन में गर्माहट जोड़ने वाले मसाले के रूप में जाना जाता है, बल्कि यह संचार स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक सहयोगी भी है। अदरक के अंदर जिंजरोल नामक यौगिक होता है, जिसे विज्ञान ने सिद्ध किया है कि यह रक्त वाहिकाओं को फैलने में मदद करता है। इसके कारण हृदय, मस्तिष्क और विशेष रूप से पुरुष प्रजनन क्षेत्र में रक्त प्रवाह अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाता है। जापान में 2012 में किए गए एक अध्ययन ने दिखाया कि नियमित रूप से अदरक का उपयोग रक्त वाहिका कार्यक्षमता में सुधार कर सकता है और ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अदरक रक्त वाहिका तंत्र को स्वस्थ, लचीला और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, जो वर्षों तक स्थिर पुरुष प्रदर्शन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन अदरक के प्रभाव संचार से परे हैं, यह शरीर को कई लाभ प्रदान करता है। मजबूत सूजनरोधी गुण, जो पुरानी सूजन को कम करते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को कमजोर करने और संचार में बाधा डालने का छिपा हुआ अपराधी है। रक्त शर्करा को स्थिर करता है, जिससे अचानक ऊर्जा में कमी, सहन शक्ति का दुश्मन, रोका जाता है। पाचन को सहायता करता है, जिससे सूजन या असुविधा जैसे कारक जो पुरुषों के आत्मविश्वास को कम करते हैं, जब प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, रोके जाते हैं। साथ ही अदरक तंत्रिका तनाव को कम करने और हार्मोन संतुलन को सहायता करने में मदद करता है, जिससे जीवन शक्ति और मानसिक स्थिति स्वाभाविक रूप से बिना तनाव के बनी रहती है। मजबूत उत्तेजकों के विपरीत, जो बाद में थकान छोड़ सकते हैं, अदरक शरीर के लिए एक हल्का, स्थिर और सुरक्षित प्रभाव प्रदान करता है, खासकर जब इसे 1-2 घंटे पहले खाया जाता है। तो अदरक अपने संचार लाभों को ठीक उसी समय सक्रिय करता है जब शरीर को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिससे चुकंदर द्वारा प्रदान किए गए नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट के साथ एक पूर्ण पूरक बनता है। जब संचार पहले से ही सक्रिय हो चुका होता है और ऊर्जा स्थिर हो जाती है, तो शरीर को अगली आवश्यकता होती है आधारभूत खनिजों की, जो हार्मोनों को पोषण देने और लंबे समय तक प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और वह खनिज स्रोत एक छोटे से बीज में निहित है, जो अविश्वसनीय रूप से पोषण से भरपूर है, जिसे हम अगले भाग में खोजेंगे। सामग्री 3, कद्दू के बीज। हार्मोन और सहनशक्ति के लिए खनिज और अमीनो एसिड। पहली नज़र में कद्दू के बीज शायद केवल एक साधारण नाश्ता लग सकते हैं, लेकिन उन छोटे छिलकों के अंदर एक पोषण का खजाना छिपा है, जो पुरुषों की जीवन शक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों में सबसे प्रमुख है जिंक, जो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए एक आवश्यक तत्व है। बिना पर्याप्त जिंक के पुरुष हार्मोन जल्दी कम हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा और प्रदर्शन में कमी आती है। जिंक के अलावा कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम की बड़ी मात्रा होती है, जो शरीर में 300 से अधिक जैविक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है। मैग्नीशियम के कारण रक्त वाहिकाएं अपनी लचीलापन बनाए रखती हैं, मांसपेशियां आराम करती हैं, तंत्रिकाएं शांत रहती हैं और पुरुष जरूरत पड़ने पर सहन शक्ति को नियंत्रित और बढ़ाने में सक्षम होते हैं। एक और लाभ यह है कि कद्दू के बीज आर्जिनिन और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चुकंदर से नाइट्रेट के साथ मिलकर आर्जिनिन एक सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा करता है, जिससे रक्त प्रवाह अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला बनता है। साथ ही कद्दू के बीज पौधों पर आधारित ओमेगा 3, विटामिन ई और कई एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं, जो कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, सूजन को कम करते हैं और हृदय वाहिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। अध्ययनों ने भी इस भूमिका की पुष्टि की है। 2014 में प्रकाशित एक शोध परियोजना ने दिखाया कि जिंक युक्त आहार लेने वाले पुरुषों में सामान्य रूप से जिंक की कमी वाले पुरुषों की तुलना में प्रजनन और हार्मोनल स्वास्थ्य काफी बेहतर था। यह और भी पुष्टि करता है कि कद्दू के बीज न केवल एक नाश्ता है, बल्कि वास्तव में एक प्राकृतिक कार्यात्मक भोजन है। कद्दू के बीजों को और भी रोचक बनाने वाली बात उनकी बहुमुखी प्रतिभा है। आप इन्हें पूरे खा सकते हैं, ब्रेड पर छिड़क सकते हैं, पाउडर में पीस सकते हैं या यहां तक कि स्मूदी में मिला सकते हैं। किसी भी रूप में वे हार्मोनों को संतुलित रखने और पुरुष शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। अब हमारे पास रक्त संचार को बढ़ाने के लिए चुकंदर, रक्त प्रवाह को गर्म करने के लिए अदरक और हार्मोनों को पोषण देने के लिए कद्दू के बीज हैं। लेकिन अगर हम यहां रुक जाते हैं, तो शरीर में अभी भी स्थिर ऊर्जा आधार की कमी का जोखिम है।
यही कारण है कि हमें एक विशेष पोषण स्रोत की आवश्यकता है जो धीरे धीरे और स्थिर रूप से ऊर्जा जारी कर सके, और यह एक प्रकार का अनाज है जो सदियों से जर्मन व्यंजनों में मुख्य भोजन रहा है। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 3 छोड़े ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। सामग्री 4, डार्क राई ब्रेड, एक धीमा और स्थिर ऊर्जा आधार। परिष्कृत आटे से बनी सफेद ब्रेड के विपरीत, जो अक्सर रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि और गिरावट का कारण बनती है, डार्क राई ब्रेड एक सघन भोजन है जो फाइबर से भरपूर है और बहुत धीरे धीरे पचता है। इसके कारण डार्क राई ब्रेड से ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है, जो शरीर और मस्तिष्क के लिए एक स्थिर ईंधन स्रोत प्रदान करती है। उन परिस्थितियों में जहां सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, यह अनाज वास्तव में आधे रास्ते में ताकत खत्म होने से बचाने का आधार बनता है। फाइबर के अलावा डार्क राई ब्रेड में भी विटामिन्स का एक महत्वपूर्ण समूह भी होता है जो ऊर्जा चयापचय और तंत्रिका संचरण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इससे शरीर भोजन को अधिक कुशलता से ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि तंत्रिका तंत्र लचीला और प्रतिक्रियाशील रहता है। स्वीडन में 2018 के एक अध्ययन ने दिखाया कि राई से बने भोजन ने इंसुलिन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, लंबे समय तक तृप्ति की भावना पैदा करने और कई घंटों तक ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद की। इसके अलावा राई में मौजूद अद्वितीय प्रकार का फाइबर प्रोबायोटिक के रूप में भी काम करता है, जो लाभकारी आंत बैक्टीरिया को खिलाता है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र का मतलब है खनिजों और विटामिन्स का बेहतर अवशोषण, जो अप्रत्यक्ष रूप से हार्मोनों और रक्त संचार को सहायता करता है। न केवल यह पोषण मूल्य लाता है, बल्कि डार्क राई ब्रेड 3 पिछली सामग्रियों के साथ संयोजन के लिए एक आदर्श आधार के रूप में भी काम करता है। यह चुकंदर अदरक के मिश्रण को धारण करता है, कद्दू के बीजों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा स्थिरता जोड़ता है। इसके कारण पूरा नुस्खा एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन बन जाता है जो संचार को पोषण देता है, हार्मोनों को सहायता करता है और सहन शक्ति को बनाए रखता है। चारों सामग्रियां अब स्पष्ट रूप से समझाई जा चुकी हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कीमत केवल तभी प्रकट होती है जब उन्हें ठीक से संयोजित किया जाता है। यह तैयारी की विधि, संतुलित अनुपात और उपयोग का सही समय है जो उन्हें अलग अलग सामग्रियों से एक शक्तिशाली फॉर्मूले में बदल देता है, जो पुरुषों को संचार को मजबूत करने और जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। भाग 2, जर्मन पावर स्टैक को सही तरीके से कैसे तैयार करें। प्रत्येक सामग्री की भूमिका को समझने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम यह जानना है कि उन्हें एक पूर्ण फॉर्मूले में कैसे संयोजित किया जाए। जब प्रत्येक हिस्सा सटीक रूप से मापा जाता है और ठीक से तैयार किया जाता है, तो प्रभावशीलता अलग अलग उपयोग करने की तुलना में कहीं अधिक होती है। मानक नुस्खे में शामिल हैं 200 से 250 ग्राम चुकंदर। धोए, छीलें और या तो उबालें या भूनें जब तक कि यह नरम न हो जाए। अगर कच्चा पसंद है तो इसे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि ब्लेंड करना आसान हो। 10 से 15 ग्राम ताज़ा अदरक। छीलें, काटें या बारीक कद्दूकस करें ताकि यौगिक आसानी से मिल जाए। 30 ग्राम कद्दू के बीज, पूरे, हल्के कुचले हुए। 2 स्लाइस डार्क राई ब्रेड, लगभग 80 से 100 ग्राम। कुरकुरा और मजबूत होने तक हल्का टोस्ट करें। तैयारी के 2 तरीके हैं। देहाती शैली। कद्दूकस किए हुए चुकंदर और अदरक को एक मोटा पेस्ट बनाएं। इसे सीधे राई ब्रेड पर फैलाएं और ऊपर से कद्दू के बीज छिड़के। चिकनी शैली। चुकंदर और अदरक को लगभग 100 से 120 मिलीलीटर पानी के साथ मिश्रित करें ताकि एक गाढ़ी, फैलाने योग्य सॉस बन जाए। जब पूरा हो जाएगा तो आपके पास एक संतुलित सर्विंग होगी जो चुकंदर की मिठास, अदरक की गर्म मसालेदारता, कद्दू के बीजों की नट्टी समृद्धि और डार्क राई ब्रेड की सघन बनावट को जोड़ती है। यह न केवल एक हल्का भोजन है, बल्कि संचार, हार्मोनों और ऊर्जा का एक संतुलित स्टैक है। लेकिन इस फॉर्मूले को वास्तव में अधिकतम लाभ देने के लिए अगला महत्वपूर्ण कारक है समय और आवृत्ति। अगले खंड में मैं सुनहरे समय, इसके साथ पानी के सेवन और समय के साथ स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की अनुसूची के बारे में विवरण साझा करूंगा। भाग 3, फॉर्मूले को लागू करने के लिए सुनहरा समय और अनुसूची। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं,
वह है उपयोग का समय। चुकंदर से नाइट्रेट को शरीर द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करने और संचार पर इसका प्रभाव पूरी तरह से अधिकतम करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसलिए आदर्श तरीका यह है कि इस फॉर्मूले का सेवन उस क्षण से 2 से 2.5 घंटे पहले करें जब आप स्थायी प्रदर्शन चाहते हैं। खाने के बाद तुरंत लगभग 250 मिलीलीटर पानी का गिलास पिए ताकि अवशोषण में सहायता मिले। फिर लगभग 1 घंटे बाद 300 से 400 मिलीलीटर पानी और पिए ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से काम करे। उचित जलयोजन भी थकान को कम करने में मदद करता है, जिससे शरीर हल्का और सतर्क रहता है। उपयोग की अनुसूची भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मूले को सप्ताह में 3-4 बार बनाए रखने से शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को स्थिर करने, कद्दू के बीजों से जिंक और मैग्नीशियम बनाए रखने और रक्तवाहिका तंत्र और हार्मोनों को संतुलित स्थिति में रखने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों के लिए प्रभाव पहली सर्विंग के बाद ही दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग 1-2 सप्ताह के लगातार उपयोग के बाद स्पष्ट अंतर देखेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि यह कोई त्वरित तरकीब नहीं है, बल्कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो समय के साथ संचार और ऊर्जा का एक ठोस आधार बनाने में शरीर की मदद करता है। निरंतरता बनाए रखने से किसी भी अल्पकालिक विधि की तुलना में स्थिर और प्राकृतिक परिणाम मिलेंगे, मेरे दोस्त। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्मन पावर स्टैक फॉर्मूला न केवल कुछ घंटों के लिए संचार में सुधार, हार्मोनों को सहायता और स्थिर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि नियमित रूप से उपयोग करने पर यह बाद के वर्षों में स्वास्थ्य का एक मजबूत आधार बनाता है। जीवन शक्ति को बढ़ाने के अलावा यह फॉर्मूला हृदय की रक्षा करने, रक्तचाप को स्थिर करने, मस्तिष्क को पोषण देने और हर दिन समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि यह एक अल्पकालिक समाधान नहीं है जो अस्थायी रूप से काम करता हो, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक जीवन शैली है जो आपके शरीर को धीरे धीरे ठीक करने और कई वर्षों तक जीवन शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल चालू करना न भूलें ताकि आप 60 वर्ष के बाद पुरुषों के लिए प्राकृतिक और वैज्ञानिक स्वास्थ्य युक्तियों के साथ हमेशा अपडेट रहें।